नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुनीत एकेडमी पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। तो सबसे पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। वास्को डी गामा जो है कालीकट पे पहुंचा 1498 ईस्वी को। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। वास्को डी गामा जो थे वो एक यात्री थे और जो प्रथम गवर्नर थे या वायसराय थे पुर्तगाली, वो 1505 ईस्वी में जो आए थे वो थे फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति अपनाई। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज मलक्का और हरमुज पर जो है इसने अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो दी कुना था। यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड वर्तमान तस्मानिया जिसे कहा जाता है तथा न्यूजीलैंड की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की जो कि एक स्पेनी यात्री था। कैप्टन कुक जो कि ब्रिटिश था उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की तथा हॉलैंड के तस्मान नामक व्यक्ति ने वान डीमंस लैंड जिसे वर्तमान में तस्मानिया के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो कि यूरोपियों के भी प्रथम दुर्ग ही थे, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपियों में से पुर्तगाली ही थे। इसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। वह इस समय गवर्नर नहीं था, इस समय गवर्नर अल्मीडा था। अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। अंजी द्वीप और कन्नानौर में मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस तरह से है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। अंग्रेज बीच में आए थे, 5 में से पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा था, जो कि 1958 से 1961 ईस्वी तक गवर्नर था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फरेरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया।
कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुटी अथवा सुतनौती, वर्तमान का कलकत्ता है, उसको चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यवहार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक गद्दी पर था, लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना का स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। 1611 में मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित किया गया अंग्रेजों द्वारा। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में लगाई गई, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई शहर उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में सिर्फ 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी हुआ, जिसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है इसे, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। इसी का असर जो था वो भारत में देखने को मिला था कर्नाटक का प्रथम युद्ध के रूप में। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरोक के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1667 ईस्वी में दल आया और 1668 में उसने कारखाना स्थापित कर दिया। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान के एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आते हैं, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी पहली कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते हैं।
यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी। अगर देखा जाए कि 5 यूरोपियों में से अंग्रेज जो है बीच में आया, तीसरे नंबर पे आया। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज आए और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। डैन इन दोनों के बीच में आए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। जबकि इन कंपनियों की स्थापना वर्ष थोड़ी सी अलग है। अगर आप ध्यान दें, पुर्तगीज कंपनी की स्थापना वर्ष जो है 1498 है। उसके बाद जो आता है वो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जबकि डच पहले आए थे और ब्रिटिश बाद में आए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना थोड़ी सी उल्टी है। बाकी ये तो सेम है। डेन का जो है 1616 में और सबसे आखिरी में फ्रांस वाले आए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने थ्योरी पार्ट अभी कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अगले पार्ट पे कवर करेंगे वीडियो के। तो उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जामों में रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन उसमें पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस थ्योरी पार्ट के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। आप ये मान के चलिए 80 to 90% क्वेश्चन जो है इसी में से रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में। तो उसको आप जरूर देखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।